आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 डेवलपमेंट की कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेम द आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा दैट नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर टेकन फ्रॉम टू स्टडी द डाटा। तो कहाँ से लिया जाता है वो? तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इट एनएसओ से लिया जाता है। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी कॉल्ड। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए विच इज़ सेक्टर ऑफ मतलब सेक्टर। ओके, सेक्टर्स में बोला जाता है, मैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोल रही थी। सो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ कॉल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट विच इज़ प्राइमरी सेक्टर। अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक चैप्टर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चैप्टर वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ डेयरी। डेयरी मतलब आप जानते हैं दूध का कुछ काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर आपसे ये पूछा जा रहा है। आप सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्टिविटीज़ इन विच द नेचुरल products are changed into other forms through ways of manufacturing। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जहाँ भी आएगा वहाँ वो क्या कौन सा कहलाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है दैट यूजिंग शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर सी विच इज़ इंडस्ट्रियल। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। दोज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड। टर्शरी सेक्टर मीन्स, यहाँ पे सेक्टर लिखना भूल गया ये लोग, तो टर्शरी सेक्टर विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछ रहा है दैट नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी ऑफ द टर्शरी सेक्टर। सो आप सारे ऑप्शन एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए और फिर सही आंसर देने के बाद आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ गुड that are produced would need to be transported by the trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops। ठीक है, तो यही काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है किसका? टर्शरी सेक्टर का। टी से ट्रांसपोर्टेशन, टी से टर्शरी। अब हम अपना 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है विच सेक्टर इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। सो ऑब्वियसली इट इज़ ऑप्शन नंबर डी विच इज़ टर्शरी सेक्टर, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है बाई ट्रांसपोर्टेशन। सो अब अपना 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव व्हाट इज़ कॉल्ड द डैश ऑफ द कंट्री। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी विच इज़ GDP। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपको ये याद होना चाहिए। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है दैट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द total production of the sectors of that year. It means
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है डैश ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टोटल पॉपुलेशन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है विच वन इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। टेलर, बास्केट वीवर, फ्लावर कल्टीवेटर, मिल्क वेंडर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ फ्लावर कल्टीवेटर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो नेचुरल प्रोडक्ट इसमें से फ्लावर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। It makes sense only to include the dash to get the total production. So what is that dash? Final goods and services means option number B is correct. Option number 16 आपसे ये पूछ रहा है give an example of an intermediate good. So यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। सो इंटरमीडिएट गुड का आपको एक एग्जाम्पल देना है। सो इसका एक एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ व्हीट फ्लावर। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ये चैप्टर तो मैं बोल रही हूँ कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये पूछ रहा है दैट इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरियंस ऑफ मेनी नाउ developed countries that at initial stage of development sector was the most important sector of the economic activity. Okay, so dash वहाँ पे जो दिया है वो आपको बताना है कौन सा है। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ प्राइमरी सेक्टर। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है दैट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 से पहले दैट यहाँ पे 25 क्वेश्चन है टोटल, तो मतलब 25 मार्क्स भी हैं। ठीक है, सो सुनिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है दैट एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोस्पर मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वेयर डैश फ्रॉम, यहाँ पे डैश आपको भरना है, फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड द मोस्ट पीपल वेयर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। सो व्हाट वाज दैट सेक्टर? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ओके, अब हम देखेंगे अपना 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाई डिड द सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। सो आप सारे पहले सारे ऑप्शंस पहले देख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कई लोग गलत आंसर भी दे देते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ ए एंड बी। सो पहले ए एंड बी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड इसलिए भी हो गया था, एंड पीपल बिगेन टू यूज़ मोर गुड्स दैट वेर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एंड एट चीप रेट्स। ठीक है, और फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, अगर फैक्ट्रीज आ गया मतलब सेकेंडरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये 20 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज द डैश सेक्टर, डैश को फिलअप करना है, हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन प्रोडक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सर्विस, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन द डाटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 1974। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये पूछ रहा है दैट द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और वैसे मैं आपको बता दूँ ये चैप्टर सच में बहुत ही इजी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, तो आप एक बार जाके पढ़ लीजिए। जैसे मेरे चैनल में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ईजी रहेगा इस सब आंसर देने में। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये पूछ रहा है इन द डाटा गिवन ऑफ जीडीपी इन विच जीडीपी विच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 2013 एंड 14। तो कौन सा था वो? ऑप्शन नंबर बी मीन्स टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर। टी फॉर टर्शरी, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये पूछ रहा है दैट द सेकेंडरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का सारा काम होता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर द फॉरेस्ट्री ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज़ टर्शरी सेक्टर। ओके, सो आपके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं और मैं एक लास्ट आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 विच इज़ अ बोनस क्वेश्चन। मतलब आप इसका जो आंसर होगा 26 क्वेश्चन का वो मुझे कमेंट में बताएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जल्दी से मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए दैट विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज आप किसे कंसिडर कर सकते हैं? ग्रोइंग ऑफ वीट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या पुलिस स्टेशन। सो आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊँगी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।